जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक पीवाईक्यू की सीरीज़ सॉल्व कर रहे हैं और उसी सीरीज़ के अंतर्गत आज हम पहुंच चुके हैं 18 सितंबर 2024 की जो सेकंड शिफ्ट हुई है उसके ऊपर। तो आशा करता हूं कि आपने प्रीवियस जो सीरीज़ हमने बनाई है आप उनको भी देख रहे हो और आगे भी देखते रहोगे और इनसे चीज़ें सीखते रहोगे। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की रीज़निंग के अंदर। तो पहला प्रश्न रीज़निंग का आपका ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध से लिया गया है और इन प्रश्नों को सोल्व करने का तरीका मैं हर एक शिफ्ट में बताते रहता हूँ कि आपको डायरेक्ट कहाँ जाना है, जो प्रश्न दिया है उसके ऊपर, ठीक है? उसके बाद जो सिंबल का मीनिंग है उसके ऊपर, तो आप मुझे बताओ प्लस का मीनिंग क्या दिया है? तो आपने बोला प्लस का मीनिंग दिया है मदर, तो आपने एम लिख लिया। डिवाइड का मीनिंग क्या दिया है? तो आपने बोला फादर, तो आपने लिख लिया फादर। फिर मल्टीप्लाई का मीनिंग आपको क्या दिया है? तो आपने बोला वाइफ, तो आपने लिख लिया वाइफ। अब आपको क्या पूछा है? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, यानी ए क्या लगता है डी का। आप इस साइड से चलोगे, यहाँ पर अपने आप को रखोगे कि ये मैं होता तो ये मेरी मम्मी होती और मेरी मम्मी के फादर कौन होते? मेरे नाना जी। और मेरे नाना जी की वाइफ कौन होती? मेरी नानी जी। यानी चीज को समझने के लिए अपने आप को रखना है, ठीक है? तो नानी जी आती, तो बेसिकली ए जो है वो डी की नानी हुई। और आपसे यही पूछा है कि ए क्या लगता है, तो ये देखो ये नानी का मतलब हो गया मम्मी की मम्मी यानी माता की माता। ये था आपका पहला प्रश्न इस शिफ्ट का। सेकंड शिफ्ट के इसी शिफ्ट के सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो आपको एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जहां पे बोला गया है कि व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आर इंटरचेंज। तो देखो सीधी सिंपल सी बात है, जो चीजें बोली है वो करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि 272 डिवाइड होगा किससे? 16 से। और प्लस की जगह आएगा आपका माइनस का 97 और माइनस की जगह आपको प्लस करना है और डिवाइड की जगह आपको मल्टीप्लाई करना है। ये करने के बाद इसे सोल्व करते हैं, तो 16 एकम 16, फिर आपका बचेगा कितना? 11 और 16 सात 112 होता है, ठीक है? माइनस का 97 और प्लस का 46 69 92 यहाँ आ जाएगा, ठीक है? अब क्या करना है? पहले प्लस कर दो और उसके बाद इसको माइनस कर दो। अगर इसमें 17 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 ऐड करो 102, 7 ऐड करो तो 109, और 109 में से अगर 97 घटेगा तो आपका 12 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 12। इजी क्वेश्चन था मैथमेटिकल ऑपरेशन से। नेक्स्ट, फिर से आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन से ही लिया गया है। इस बार आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो दी गई है प्लस और माइनस चेंज होंगे और गुणा और भाग चेंज होंगे। देखो एक ही शिफ्ट में एक ही जैसा क्वेश्चन, ठीक है? ये है अपनी एसएससी। तो देखो 121 को डिवाइड करेंगे 11 से और माइनस की जगह आ जाएगा प्लस और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई और फिर माइनस का 17, ठीक है? अगर इसको डिवाइड करूंगा तो 11 आएगा और यहाँ पे 28 दूनी 56, 28 तीन 84 माइनस का 17, और अगर इनको मैं ऐड करूंगा तो ये हो गया आपका 95, फिर 10 घटा दिया तो 95, 85, 85 में से अगर 7 जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा? 78 आ जाएगा। क्लियर हुई बात? आसान प्रश्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया गया है कि जो संबंध 7 का 343 से है और 8 का किससे? 115 का। यानी ऐसे प्रश्नों में सिर्फ इतना ही देखना होता है कि आपको प्रश्न में किसका रिलेशन किसके साथ कैसा दिया है और किसके लिए पूछा गया है। जैसे कि इस प्रश्न में एक नंबर होगा जिसके लिए पूछा होगा, तो वो नंबर कौन सा है, या सेट के लिए पूछा है कि कौन सा सेट आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो अगर 7 और 333 की बात करें तो 7 का क्यूब जिसको पता है उसको पता चल जाएगा कि 7 का क्यूब होता है 343, और इसमें से आपने कितने माइनस किए? तो आपने 10 माइनस किए, तो आपको कितना मिल गया? 333। क्या यही लॉजिक यहाँ पर है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल यही है। 5 का क्यूब कितना होता है? तो आप बोलोगे 125, और इसमें से -10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 115। तो लॉजिक अपन को क्लियर हो गया कि जो भी नंबर दिया है उसका क्यूब करना और माइनस कितना करना है? 10 करना है। तो क्या ये बात ऑप्शन नंबर 1 में बैठ गई? तो आपने कहा बिल्कुल। 4 का क्यूब आपका 64 और -10 करेंगे तो 54, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे आपको ट्रायंगल्स पूछे गए हैं, यानी कितने त्रिभुज इसमें होंगे। तो चलो काउंट करते हैं। त्रिभुज की बात करें तो देखो 1, ठीक है, 2, 3, 3 तो ये हो गए और चौथा आपका ये। डन। चौथा के बाद अगर बात करें तो ये आपका पांचवा,
और ये छोटा वाला छठा, ठीक है। और फिर ये आपका सातवां, ठीक है। 7 के बाद अगर बात करें तो ये देखिए ये आपका 8वां, ठीक है। और इस 8 के बाद अगर बात करूं और ट्रायंगल की तो एक और बच गया है, देखिए 8 के बाद अगर अपन बात करेंगे कौन से ट्रायंगल की, तो आपने कहा सर कौन सा बच गया, तो देखो बेटा ये बच गया आपका, ये वाला। तो कितने हो जाएंगे आपके, 9 ट्रायंगल इनके अंदर हो जाएंगे। देखो एसएससी ने जो इसके आंसर दिए हैं वो 8 दिए हैं। अगर आप देखोगे एसएससी के आंसर को तो उसने 8 ही दिए हैं, जबकि यहाँ पे 9 ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो देखो एसएससी भी कभी कभी गलतियां कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। यानी कहने का मतलब दिए गई आकृति, दिए गए अल्फाबेट को अगर मिरर में देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा। तो क्या आपको एफ उल्टा दिखाई देगा, कि आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, एफ का मिरर इमेज ये नहीं होगा, ये वोटर इमेज होगा। तो क्या अगर आगे चले अपन तो देखा जाए तो ये ठीक है, ये ठीक है, और देखो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ये देखो इसको उल्टा कर दिया। एम को देखना हो मिरर में तो मिरर का तो राइट लेफ्ट चेंज होता है, अप डाउन चेंज नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन गया। अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें तो इसमें क्या किया, इसने 7 को ऐसा का ऐसा दे दिया। हालांकि मुझे पता चल गया था कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजों की वोटर इमेज आपकी परफेक्ट बन रही थी। तो आसानी से इस प्रश्न को सोल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, जहां पर एक और आसान प्रश्न आपको इस शिफ्ट में दिखाई दे रहा है, जहां पे बोला गया है कि ये जो आपका वर्ड है, ठीक है, इस वर्ड के प्रत्येक अक्षर को इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज कर दो। अरेंज करने के बाद जो भी नया वर्ड बनता है उसमें लेफ्ट से तो आपका फोर्थ और राइट से कौन सा सेकेंड लेटर लेना है, उनके बीच कितने अल्फाबेट आते हैं ये आपको बताना है। तो चलो अपन क्या करते हैं, इन प्रश्नों में प्लेस वैल्यू लिखते हैं। एस की प्लेस वैल्यू 19, एल की 12, ए की 1, एन की 14, टी की 20, ई की 5 और डी की 4। अब सबसे पहले क्या आएगा, 1, फिर 4, फिर 5। उसके बाद क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 12 आएगा, फिर 14 आएगा, और 14 के बाद आएगा 19, और 19 के बाद 20। ये अरेंज कर दिया। इस साइड से चलना मतलब लेफ्ट से चलना होता है, और इस साइड से चलना मतलब क्या होता है, राइट से चलना होता है। अब इसने कहा लेफ्ट से तो आपको लेना है चौथा अक्षर, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यानी क्या लेना है आपको 12 वाला। और राइट से लेना आपको सेकेंड, तो फर्स्ट सेकेंड राइट से कौन सा हो गया, ये वाला। अब इनके बीच कौन कौन सा आ गया, तो आपने बोला 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो कितने लेटर हो गए, तो आप बोलोगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कितने लेटर आए, 6। कुछ बच्चे इसको अल्फाबेट से भी करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ अल्फाबेट की बजाय अगर आप प्लेस वैल्यू लिख कर करोगे तो आपको एक्यूरेसी और स्पीड मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 8 की, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज HIT हिट कोडेड एज 132। चलो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इस प्रश्न को किया गया है। अगर आप इस प्रश्न को देखोगे तो इसने बोला कि हिट, हिट में अगर बात करें तो डायरेक्ट अगर प्लेस वैल्यू लिखोगे तो ये 8 + 9 + 20, ठीक है। और ये ऐड करने पर आपको जो दिखाई देगा वो देगा 29। 29 + 8 कितना हो गया, 37। और 37 से 132 पहुंचा, कोई सीक्वेंसली पहुंचने में आपको लगेगा नहीं कि कोई लॉजिक लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लॉजिक हो सकता है फिर, तो मैं कहता हूँ इसके अपोजिट लेटर ले लो। अपोजिट यानी एच का अपोजिट क्या होता है, तो आप बोलोगे सर एस होता है, ठीक है। आई का क्या होता है, तो आप बोलोगे आर होता है, और टी का क्या, जी। अपोजिट लेटर का मतलब होता है ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है, तो एस का उल्टा एच, आई का उल्टा आर, और टी का उल्टा जी। अब इनके क्रमांक लिखोगे तो ये आएगा 19, 18 और 7, ठीक है। अब इनको ऐड करो, ऐड करोगे तो कितना आ गया, 19, 19, 38 माइनस 1 फिर से कर दो, तो 37, 37 + 7, तो यानी 44 आया। 44 से 132 कैसे पहुंच सकते हैं, तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, तो 132 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। आगे अगर यही लॉजिक यहाँ पे लगाऊं तो एस का उल्टा क्या होता है, एच, बी का उल्टा क्या होता है, वाई, वाई का उल्टा क्या होता है, बी, और जेड का उल्टा क्या होता है, ए, ठीक है। तो ये हो गया 8, 8 और 27 कितना हो गया, तो आप बोलोगे 8 और 27 हो गया 35, 35 + 1 36 आ गया। और 36 की बात करें इनके एडिशन पे,
और 36 से आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब 144 मिलेगा। तो लॉजिक क्या हुआ? लॉजिक ये हुआ, जो भी सम ऑफ अपोजिट नंबर इनटू क्या किया है, इनटू किया है टोटल नंबर ऑफ लेटर, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन गिवन वर्ड। जो अपोजिट लेटर का तो सम करना है, साथ ही साथ जो आपको शब्द दिया है उसमें कितने टोटल लेटर है उनसे मल्टीप्लाई करना है। लॉजिक क्लियर हुआ? तो y का उल्टा क्या होता है बेटा? b होता है। r का उल्टा क्या होता है? i। और f का उल्टा क्या होता है? u। अब इनके क्रमांक की बात करें, प्लेस वैल्यू की बात करें, तो ये 2, ये 9 और ये 21। तो 21 और 9 30, 30 और 2 32। और 32 को मल्टीप्लाई कितने से करना है? 1 2 3, 3 लेटर है तो 3 से। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा आपका? 96। अच्छा प्रश्न था, नोटबुक में नोट डाउन करने के लायक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है कि प्रश्न देखो बहुत लंबा चौड़ा दिया गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि जो रिलेशन, मैं यही कहता हूँ कि हर शिफ्ट को सोल्व करोगे तो ये भी पता चलेगा कि कितना प्रश्न पढ़ना है, कि जो रिलेशन इनका है इस सेट का और ये जो रिलेशन इस सेट का है, दोनों सिमिलर ही रिलेशन होंगे, सिमिलर लॉजिक से आए होंगे। वही लॉजिक कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर बात करूं तो यहाँ पे 7 का मल्टीपल डबल करने पर 14 आता है, 14 का डबल 28, और इसमें 10 ऐड करने पे 38 आता है। यानी इंटू टू प्लस 10, इंटू टू प्लस 10, यहाँ पर भी यही है, इंटू टू प्लस 10। ठीक है, तो आंसर में भी अपन को क्या देखना है? इंटू टू प्लस 10। तो इंटू टू लेकिन प्लस 10 नहीं है, तो ये नहीं होगा। इंटू टू नहीं है, इंटू टू ठीक है, इंटू टू ठीक है, प्लस 10 नहीं है, यही आपका आंसर होगा। चेक कर लो, इंटू टू प्लस 10। क्लियर होगी बात? ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कहता है? देखिए, वही कि जो रिलेशन 28 और 2 to 4 का और 47 का रिलेशन 376 से है, वही रिलेशन आपको दिए गए चार ऑप्शन में से किसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है? तो देखो, सीधी सिंपल सी बात है कि अगर मैं 28 को मल्टीप्लाई कर दूं 8 से, तो मुझे मिल जाएगा 2 to 4। सिमिलरली अगर 47 को मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने से? 8 से, तो मुझे कितना मिल जाएगा? तो आप बोलोगे सर 376 मिल जाएगा। क्लियर है बात? अगर ये बात क्लियर है तो आप मुझे बताओ कौन से ऑप्शन में आपको ये चीज दिखाई दे रही है? क्या इंटू टू करने पे 248 आएगा? अगर तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आएगा, यानी ऑप्शन आपका ए ही हो जाएगा, बाकी आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो देखिए, ये तो आपकी किस्मत है कि आप पहले ऑप्शन में ही अगर आपको मिल गया तो अच्छी बात है, और जीवन में भी अगर पहली बार में ही अगर कुछ अच्छा मिल जाए तो उसकी कोई बराबरी नहीं होती, अदरवाइज तलाश जारी रखनी है। ठीक है, अच्छे पे ही जाना है, कमजोर एवरेज से कॉम्प्रोमाइज अभी नहीं करना है। डन। नेक्स्ट बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो आपको पेपर कटिंग फोल्डिंग का दिया है, तो इन प्रश्नों को करने के लिए जो सबसे लास्ट में फोल्डिंग होती है वो सबसे पहले अनफोल्डिंग होगी, यानी अनफोल्डिंग इधर होगी, इसलिए मतलब इधर मिरर लगाएंगे, और इधर मिरर लगाने पर आपको पता है कि ये इसका उल्टा कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, और ऐसा किसमें दिखाई नहीं दे रहा? तो देखो, इसमें नहीं दे रहा, इनमें नहीं दे रहा, दो ऑप्शन आपके सीधे सीधे एलिमिनेट हो गए। और देखो मेरे भाई, इसका तो वोटर इमेज ही बना दिया, ये लो तीन ही गायब हो गए, आपको ज्यादा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि एक अनफोल्डिंग और होगी ना, ये अनफोल्डिंग होगी तो अब इनका वोटर इमेज बनेगा ऊपर की ओर, जो कि इस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, जहां पे इसने बोला है कि बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर क्लस्टर आर alike in a certain way and thus form a group which is one that does not belong to that group। कहने का मतलब क्लासिफिकेशन का आपका प्रश्न है, ऑड वन आपको बताना है। तो देखो, सीधी सिंपल सी बात है, इसके लिए अपन को सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखनी है। प्लेस वैल्यू लिखूंगा तो एच की कितनी होती है? तो 8, जी की 7, एफ की 6, वी की 22, यू की 21 और टी की 20, के का 11, जे का 10 और आई का 9, फिर आपका 1 1 और 25। चलो लॉजिक देखते हैं। यहाँ पे -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे भी -1। तीन में सिमिलरिटी आ गई, इसका मतलब यही आपका आंसर होगा। तीन में सिमिलरिटी आ गई मतलब यही आपका आंसर होगा।
क्योंकि ओड निकालने के लिए आपको 3 में सिमिलरिटी बना देनी है, एक अपने आप अलग हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 फिर से वही आ गया आपका कि दी गई, देखो सेम, मेरे को कंफ्यूज और हो गया है कि क्वेश्चन वही है क्या। सेम क्वेश्चन आपको एक नेक्स्ट भी दिया है कि आपको ओड वन बताना है दिए गए में, जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा ओड है। तो वही क्रमांक लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर y का 25, w का 23 और t का 20, x का 24, v का 22, s का 19। ठीक है। w का 23, u का 21 और q का 17। और z की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 26, 24 और 21। चलो देखते हैं। अगर बात करें तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो मेरे को -2 दिखाई दिया और यहाँ पे -3 दिखाई दिया, यहाँ पे आपको -2 दिखाई दिया और यहाँ पे भी -3 दिखाई दिया, यहाँ पे -2 दिखाई दिया लेकिन यहाँ पे -4 दिखाई दे रहा है। ठीक है। चलो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे -2 दिखाई दिया और यहाँ पे -3 दिखाई दिया, इसका मतलब ये वाली चीज जो है वो अलग है, क्योंकि यहाँ पे -2 और -4 आ रहा है। ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू यू क्यू। प्लेस वैल्यू लिखने के बाद आराम से आप अल्फाबेटिकली क्लासिफिकेशन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो एक आपको नंबर सीरीज दिखाई दे रही है, और नंबर सीरीज को गौर से देखोगे तो कहीं ना कहीं नंबर भी रिपीट दिखाई दे रहे हैं, कभी बढ़ रहे हैं, कभी घट रहे हैं, या कभी बराबर रह रहे हैं। ऐसी सीरीज में माना जाता है, ये दिमाग में आना चाहिए कि क्या ये कोई मिक्स सीरीज का कंसेप्ट है क्या। मिक्स सीरीज का मतलब होता है क्या इसमें एक से ज्यादा सीरीज है क्या। तो आप देखोगे, अगर इस सीरीज में देखोगे तो 20 + 5 25, 25 + 5 30, तो 30 + 5 करने पर यहाँ पे 35 आ जाएगा, और 35 + 5 करने पे 40 आ जाएगा। यानी ये एक अल्टरनेट सीरीज थी जिसमें +5 हो रहा था, और यहाँ पर +10 +10 और +10 की चल रही है, जो कि अपन को इससे आगे वाले में यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। फिलहाल अपन को यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा 35। तो ये दो सीरीज की मिक्स थी। ठीक है। जब भी नंबर घटते बढ़ते दिखाई दे तो पॉसिबिलिटी बनती है कि वहां पे एक मिक्स सीरीज का कंसेप्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर अगर 15 की बात करें तो एम्बेडेड फिगर का दिया है, यानी दी गई आकृति आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रही है। मैं तो कहता हूं कि अगर अंधे को भी दिखा दिया जाए ये 4 ऑप्शन तो वो आंसर कर देगा। इतना इजी। रोटेशन होना नहीं चाहिए, इससे आंसर आएगा नहीं। ये रोटेशन हो गया, इससे भी आंसर नहीं आएगा, एक ही बच गया आपका। कितना इजी आपको ये प्रश्न दे देते हैं कभी कभी एसएससी वाले, लगता ही नहीं कि एसएससी का पेपर है, लगता है कोई बहुत ही लो लेवल का एग्जाम है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज प्ले इन द सनशाइन इज कोडेड दिस एंड द सनशाइन इज ब्राइट कोडेड इज दिस, व्हाट इज द कोड फॉर सनशाइन। तो देखो, अगर बात करें तो ये आपका कौन सा है चैप्टर, कोडिंग डिकोडिंग, और कौन सी कोडिंग, चाइनीज कोडिंग। अगर इनमें देखा जाए तो आपको देखो द सनशाइन यहाँ पे देखने मिल रहा है, और द सनशाइन ही आपको इस लाइन में भी देखने मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ इन है, यहाँ इज है, यहाँ प्ले है, यहाँ ब्राइट है। इसका मतलब दो चीजें ऐसी होगी जो दोनों जगह सेम होगी कोड के अंदर। अगर बात करें उस चीजों की तो देखो एस एच के ओ यहाँ पे दिखाई दिया, एस एच के ओ यहाँ पे दिखाई दिया। इसका मतलब ये तो तय हो गया कि सनशाइन का कोड या तो क्या होगा, के ओ होगा या फिर एस एच होगा। क्यों? क्योंकि अभी भी ये क्लियर नहीं है कि इनमें से द किसका है और सनशाइन का क्या है। तो इधर और वाला आंसर होगा इसमें, बिल्कुल देखो ऑप्शन भी दिए गए हैं आपको, इधर एस एच और के ओ। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 17 को, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, 3 ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर अलाइक इन ए सर्टेन वे, वन इज डिफरेंट। कहने का मतलब है कि आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें 3 में कुछ सिमिलरिटी, एक आपको अलग बताना है। तो इन प्रश्नों में आप सबसे छोटे नंबर से जाया करो। 9 और 243 का नंबर क्या रिलेशन हो सकता है। तो आप बोलोगे सर 9 का स्क्वायर होता है 81, और 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 होगा। तो क्या ये लॉजिक आगे भी चल रहा है, तो चेक करो। 9 के बाद छोटा नंबर मेरे को 11 दिखाई देता है, तो 11 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो मेरे को 121 मिलता है, इंटू 3 करने पर क्या मिल जाएगा 363। ठीक है, 363 मिल जाएगा। यानी ये बात लॉजिकली बिल्कुल करेक्ट है। अब इन दो में से कोई आंसर हो जाएगा। अगर बात करूं 13 के स्क्वायर की तो आप बोलोगे सर 169 होता है, और 169 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 9 27 का 2 7 और कैरी गया 2, फिर 36 18 और 2 20 का 0 कैरी गया 2, 3 और 2 5, 507 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका 3 में सिमिलरिटी बन गई तो आपका आंसर ये हो जाएगा 15450, क्योंकि 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 आएगा, और 225 का 3 गुना करने पे 450 नहीं आएगा।
ये देखने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि आपने 3 में सिमिलरिटी बना दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। तो इसने कहा कि जो रिलेशन परसिस्ट का एंड्योर से है यानी डटे रहने का दृढ़ रहने से है, तो क्या ये एक दूसरे के सिनोनिम्स यानी आपके पर्यायवाची दिखाई दे रहे हैं? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल। तो उसी प्रकार टालना का, टालना मतलब होता है प्रोकास्टिनेट, प्रोकास्टिनेट मतलब किसी चीज को टालते रहना, लेकिन प्रोकास्टिनेट यहाँ पे दिया नहीं गया है। आपको जो दिया गया है उसमें से अगर आप सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची देखोगे तो डिले करना बिल्कुल एक स्थगित करना इसका आंसर हो सकता है, उन्नति करना तो नहीं होगा, शिकायत करना भी नहीं होगा, सर्ज आगे बढ़ना भी नहीं होगा, आपका आंसर यही हो जाएगा। ये नियरेस्ट सिनोनिम्स कह सकते हैं आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो आपको फिर से एक एनालॉजी यानी सादृश्यता का प्रश्न दिया गया है, और वो भी किसमें? अल्फाबेट में। अल्फाबेट में चाहे सादृश्यता हो, चाहे सीरीज हो, चाहे आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, उसकी प्लेस वैल्यू बड़ी मायने रखती है। मैं इनकी प्लेस वैल्यू लिख के इनके लॉजिक को समझता हूँ। तो देखो 3, 1, 18, 2, 15 और 14 इनकी लिखूंगा तो 1, 3, 9, 25, 14 और 15 लिखने के साथ मुझे लॉजिक ये समझ में आ रहा है कि ये यहाँ पे क्रॉस हुआ है, और इन दोनों में क्या हुआ है? तो आप बोलोगे सर ये दोनों अपोजिट लेटर है, क्योंकि दो अपोजिट लेटर का सम हमेशा 27 होता है, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है। यानी बीच वाले अक्षरों का तो आपको क्या लेना है? अपोजिट लेटर। तो बीच वाले जैसे यहाँ पे क्या है, बीच में क्या आ जाएगा? आर जी आ जाएगा। तो इसका अपोजिट लेटर आर का उल्टा होता है आई, और जी का उल्टा होता है क्या? जी का उल्टा क्या होता है बेटा? टी। ठीक है। फिर इनको करा देना है क्रॉस, यानी इधर आएगा ए और इधर आएगा एम, और यहाँ पर भी क्रॉस करवाना है। तो आप कहोगे सर इधर एन आ जाएगा और इधर आई आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? ए एम आई टी एन आई आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। क्लियर हुई बात? क्वेश्चन नंबर अगर 20 की बात करें तो आपको पेपर कटिंग फोल्डिंग का एक आसान प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। बार बार कहता हूं, जो सबसे लास्ट में फोल्डिंग होती है वो सबसे पहले अनफोल्डिंग होती है, यानी मिरर लगेगा। ये मिरर लगेगा तो ये बन गया, और फिर दोबारा अगर मिरर लगाओगे तो आप बोलोगे सर ये दो यहाँ, ये दो यहाँ। कौन से ऑप्शन में ऐसे आपको दिखाई दे रहा है? तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी में हमको ये चीज दिखाई दे रही है, बाकी किसी में नजर नहीं आ रही। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर अगर 21 की बात करें तो देखिए 21 क्या दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 21 फिर से एक आपको एक नॉन वर्बल सीरीज का क्वेश्चन देखने मिल रहा है, और ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा प्रश्न कह सकता हूँ। अगर आप इसके पैटर्न को देखोगे तो आपको क्या दिखाई दिया है? ये वाला। अब क्या होगा? ये वाले। ठीक है, यानी ये चीज आएगी। अब अगर बात करें तो देखो पहले, अगर ये भी नीचे, ये भी नीचे की ओर, दो लगातार नीचे की ओर तो दो लगातार ऊपर की ओर, दो लगातार नीचे की ओर तो दो लगातार ऊपर की ओर, वो भी उनका डायरेक्शन चेंज। अब क्या आएगा? अब आप बोलोगे सर नीचे की ओर आएगा। अब क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर नीचे की ओर आएगा। तो पहली बात तो आपका ये ऑप्शन गया, एक ही ऑप्शन गया है, बाकी तीन में सेम चीजें कर रखी है, तो ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा। चलो नंबरों को समझते हैं। नंबरों को अगर मैं देखूं तो देखो ये यहाँ पर था, ये यहाँ पर आ गया, और एक नंबर नया आ गया। ठीक है। इसी तरीके से ये यहाँ पर था, ये यहाँ पर आ गया, और एक नंबर नया आ गया। तो सीधी सिंपल सी बात है कि 8 नीचे आ जाएगा और एक नंबर ऊपर नया आ जाएगा। 8 नीचे आ जाएगा, एक नंबर ऊपर आ जाएगा नया। तो ये नया नहीं है, ये तो 3 पुराना नंबर है, ये नहीं होगा। ये 5 है, नीचे 8 है, बिल्कुल यही होगा, क्योंकि नीचे 8 आना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गायब हो। क्लियर हुई बात? एक बढ़िया पर्सन नॉन वर्बल सीरीज का इस शिफ्ट में देखा गया है। क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 22 की, देखो एसएससी कैसे पेपर बना रही है, एक ही चैप्टर से दो दो तीन तीन क्वेश्चन। इतने चैप्टर है रीजनिंग के अंदर, एक एक दो दो क्वेश्चन देने की आवश्यकता कहाँ है? फिर भी कोई बात नहीं, जो दिया है उस पर बात करते हैं। ए उसके बाद एक नई चीज, फिर एक नई चीज, फिर एक नई चीज। तो सीधी सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ नया आएगा। यहाँ पे कुछ नया आएगा। तो देखो ये टी तो रिपीट हो रहा है यहाँ से, तो ये नहीं होगा। इस साइड तो फिल होगा ही नहीं, इस साइड चलेगा पहले, तो ये भी नहीं होगा। और ये फिर एस रिपीट कर दिया, तो ये भी नहीं होगा। आर वाली चीज आपको नहीं दिखाई दे रही है। एक आसान सा नॉन वर्बल का सीरीज का ये प्रश्न जो आपको देख रहे हो, क्या ऐसा प्रश्न पूछना चाहिएगा? एसएससी को इस स्तर पे जाना चाहिए या इससे अच्छा स्तर होना चाहिए? एक बार कमेंट जरूर करना। ठीक है। होना चाहिए के लिए यस, और नहीं होना चाहिए के लिए नो फॉर एन। ठीक है। क्योंकि आपके पास समय होगा नहीं, आप ठहरे बिजी लोग, तो वाई और एन ही लिख देना। ठीक है। क्योंकि आप ना कोई जय हिंद का रिप्लाई करते, ना कोई क्वेश्चन देते हैं तो उसका रिप्लाई करते। ठीक है।
तो आज एक इतना सा है कि वाई और एन ही लिख देना आप, ठीक है। माथे पे नहीं लिखना है, कहाँ लिखना है, कमेंट में। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, तो आपको एक अल्फाबेटिक सीरीज दिखाई दे रही है। अल्फाबेटिक सीरीज में अगर देखा जाए तो अपन को प्लेस वैल्यू लिखनी होती है। प्लेस वैल्यू लिखने के बाद मुझे सीक्वेंस नजर आ सकता है, तो मैंने पी का भी लिख दिया 16, जी का लिख दिया 7, एम का लिख दिया 13 और डब्ल्यू का लिख दिया 23। लॉजिक को समझने की कोशिश की तो मैंने +3 देखा, और यहाँ पे मैंने -3 देखा, और फिर मैंने दोबारा -3 देखा, और लास्ट में मैंने फिर +3 देखा। अगर इसी लॉजिक को यहाँ पे लगाना चाहूँ, क्योंकि यहाँ से ये आएगा, तो सबसे पहले +3 करना होगा। 19 और 3 क्या होता है, 22, तो वी आ जाएगा। फिर -3 होगा तो इसका मतलब डी में से -3 होगा तो ए आ जाएगा। फिर -3 होगा तो जे में से -3 होने का मतलब जी आ जाएगा। फिर जेड में +3 होगा तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। वी ए जी सी आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। ये था क्वेश्चन नंबर 23 आज की शिफ्ट का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, जो कि रिपीटेड सीरीज दिखाई दे रही है। और ऑब्जर्व करो इसे, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक बड़ा ग्रुप दिखाई देगा। कौन सा, ये देखो, ये वाले LMNQ। तो LMNQ आ जाएगा, उसके बाद OL और आगे आ गया, क्योंकि LMNQ आगे दिखाई दिया, तो LMNQOL, ठीक है। LMNQOL, LMNQOQOL, ये इस तरीके से आपका पैटर्न बना है। अब आंसर क्या आ जाएगा आपका, QNMLO, QNMLO, QNMLO आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा है। आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 एक आसान कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, जहां पे बोला गया है कि ट्राइड को ये कोड किया गया है और ट्रेड को ये कोड किया गया है। बताओ आई का कोड क्या होगा। मुझे ये बताओ, अगर बात करूं इस प्रश्न में, तो देखो टी यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, ई यहाँ पर है। सॉरी, ई आई को काट दिया बेटा, ई को काटना है, बाकी सब पढ़। यहाँ पे आई एक अलग है और यहाँ पे सिर्फ ए अलग है। इसका मतलब एक ही कोड होगा जो दोनों में अलग होना चाहिए। तो देखो वो 1 2 3 तो नहीं है, क्योंकि 1 2 3 वहां पे भी दिखाई दे रहे हैं। 5 और 4 की बात करें तो 5 भी कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे बताओ आई का कोड क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 4 हो जाएगा, इसमें कहने की बात ही नहीं है। बहुत आसानी से देख सकते हैं कि इसका कोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आई का कोड 4 हो जाएगा। और 6 का कोड क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 6 का कोड हो जाएगा, उधर क्या बचा था, TREEAD में ए का कोड हो जाएगा। ठीक है, ए का फिलहाल पूछा नहीं है। तो ये था आज की शिफ्ट का एक डिटेल एनालिसिस। आई होप आपको बातें समझ में आई होगी। एक बात जरूर याद रखें, अगर आपको चीजें अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारी मेहनत आपके रिस्पॉन्स से पता चलती है, और वो मेहनत करने का एक जो जुनून और जो जज्बा और जो एनर्जी आती है, वो आपके फीडबैक से ही आएगी। क्लियर है बात। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।